गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आप सभी को मालूम है कि 5 मार्च से आप लोगों की सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने जा रही है और आप लोगों के लगातार मेरे पास फोन आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज फिजिक्स का बैच ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो मैं इसी को देखते हुए मैं आपको फिजिक्स का ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपका मेन फोकस उसका डेरिवेशंस पर रहेगा। मेरा वीडियो या आधे घंटे का होगा और आधे घंटे में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। एग्जाम से पहले केवल आप 3 या 4 घंटे उसको देख लीजिएगा पूरे, तो आपको पूरी फिजिक्स का निचोड़ आ जाएगा, उसके डेरिवेशंस आ जाएंगे और उसकी किस तरीके से उसकी डेफिनेशन बनी है। क्योंकि देखिए डेरिवेशंस के आधार पर या फॉर्मूले के आधार पर यही आप क्या बनाओगे, डेफिनेशन बनाते हो, फिजिक्स रटी नहीं जाती है। ठीक है, आज इसी को देखते हुए आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर। नेक्स्ट न्यू चैप्टर है दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। घूर्णन गति रोटेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, रोटेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। देखिए पहला टॉपिक क्या है, रिजिड बॉडी। यानी कि दृढ़ पिंड। सिंपल सी डेफिनेशन है, वह पिंड जिस पर बाहरी बल लगाने पर उसके कणों के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो क्या कहलाता है, रिजिड बॉडी। देखिए कोई भी पिंड है कई कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, जब कई कण और उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके कणों के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो तो हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। समझ में आ गया। अब देखिए इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बल आघूर्ण। टॉर्क। देखिए सपोज ए एक्सिस है, तुम्हारे पास एक्सिस है कोई से, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पिंड पर एफ बल लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया जाता है, एफ बल। ठीक है, एफ बल लगाया जाता है जिससे यह इस अक्ष के पलटा गति करता है। क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, समझ आया। यानी कोई एक्सिस है जिससे दूरी आर डिस्टेंस पर एफ फोर्स लगाया जा रहा है उस पार्टिकल पर जिससे वह गति करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बराबर की डेफिनेशन क्या होगी, किसी पिंड पर टॉर्क बोलते हैं इसको, टॉर्क बराबर एफ इंटू आर। यानी किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल, किसी पिंड पर का बल आघूर्ण उस पिंड पर कार्य करने वाले बल के परिमाण। देखिए बल के परिमाण तरह जे एक्सिस है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के, देखिए घूर्णन से लंबवत दूरी पे पर्टिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। टॉर्क बराबर क्या हो गया, बल का परिमाण इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए क्या हो गया, टॉर्क एफ इंटू आर, यानी कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल के परिमाण, यानी बल कार्य कर रहा है उसके रिजल्टेंट के। ठीक,
और उसके घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि जो एक्सिस है इसके लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वी कैन से टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड perpendicular distance from the rotation axis। समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, देखिए डेफिनेशन कोई याद नहीं करनी है आपको, ठीक, रटनी नहीं है आपको, समझनी है। ठीक है, अब देखिए एंगुलर एक्सीलरेशंस, कोणीय त्वरण। मैंने बताया था इससे पहले चैप्टर में अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्या हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर हो गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ठीक है, या वी कैन से द एंगुलर एक्सीलरेशंस व्हिच इज इक्वल टू द चेंज द रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कितना आ गया। देखिए इसी से हम रिलेशन बना देंगे हम। देखिए मैं आपको क्विक मेथड बता रहा हूं आपको। अब देखिए इसी ओमेगा वाला, देखिए इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बी नोट है, ओमेगा बी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा वाला क्या हो गया, बी अपॉन आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या हो गया, अल्फा वाला क्या हो गया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी तो है और आर, और चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अल्फा वाला क्या हो गया, ए जी किस बराबर हो गया, एक है ए अपॉन आर, ए बराबर क्या हो गया आर अल्फा। समझ में आ गया, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखिए इसी से बन गया डिराइव। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया इसका। ठीक है, जस्ट कुछ हुआ क्या, देखिए क्या करना है। अब देखिए रिलेशंस बिटवीन टॉर्क, चलिए इससे पहले टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। देखिए यानी टॉर्क बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक रह गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ आघूर्ण। इससे पहले इसको समझ लें, ठीक है। उसके बाद मोमेंट इनर्शिया,
मोमेंट इनर्शिया देखिए सिंपल से याद रखिए I बराबर एम आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया डेफिनेशन, क्या हो गई, जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसके घूर्णन से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। The moment of inertia of any particle is equal to the product of the mass of that particle and square of the distance from the axis, ठीक है, समझ में आ गया। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड की घूर्णन से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, इफ देयर आर द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, यानी एक पार्टिकल्स में कई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। देखिए एक सॉलिड पिंड है, सॉलिड है, इसके किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना तुम्हारा पास। तो इसमें कई पार्टिकल्स हो तो क्या हो गया, आई बराबर, यानी एक में छोटे छोटे m1 r स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से m n और n स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, I बराबर समेशन m r स्क्वायर। देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको सब चीज, यानी कि आप एग्जाम में इतने ही लिख के आओगे बड़े आराम से, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बड़े आराम से लिख लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इस पे आ जाइए आप, रिलेशंस बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशंस, ठीक है, सिंपल सा है। इसको हटा लें, बी नोटेड। देखो डेरिवेशन किस तरीके से होगा इसका, देखिए बी नोटेड। पहले देखिए आप एक चीज लिख लीजिएगा, एक सिंपल सी लैंग्वेज लिख लीजिए, सब में ही काम करेगी ये। माना कोई पिंड है किसी एक्सिस के पड़ता, माना वो कोई एक्सिस है, इसके से एक पिंड लटका हुआ पी, ठीक है, जो किसी एक इसके एक्सिस के चारों घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, आर है। ये एक्सिस है, इससे कोई पिंड लटका हुआ और ये इसके पड़ता घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। बी नोटेड। अब देखिए सिंपल से बनाएंगे, बी नोटेड एफ बराबर क्या होता है, एम ए, यही तो होता है। इफ फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, बी नोटेड। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखिए मैं बिल्कुल बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। और इफ ए बराबर क्या होता है, आर अल्फा होता है, ठीक है। एफ बराबर क्या हो गया, एम, और ए बराबर आर इंटू अल्फा। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लू, ठीक है बेटा। और टॉर्क बराबर मैंने आपको बताया ही था, क्या होता है, एफ इंटू आर, यही होता है। पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन दिस सेकेंड वन, यानी एफ की वैल्यू रख दू एम आर अल्फा जे इंटू आर, तो क्या हो गया, एम आर स्क्वायर अल्फा, टॉर्क बराबर क्या हो गया, एम आर स्क्वायर अल्फा। टॉर्क बराबर क्या हो गया, एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई और जे अल्फा। टॉर्क बराबर क्या हो गया, आई इंटू अल्फा, ठीक है। कितना आ गया, बोलो। तो टॉर्क का क्या रिलेशन निकल के आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ठीक है।
एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग। देखिए एंगुलर मोमेंटम सिंपल सी डेफिनेशन है, रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को क्या कहते हैं हम? कोणीय संवेग। सिंपल से देखो, पहला जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूम रहा हो तो उसके रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं बेटा? कोणीय संवेग, यानी रेखीय संवेग के आघूर्णों के योग को। ठीक है, अब बी नो दैट देखिए रेखीय संवेग क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा आपने, P बराबर एम बी, जरा हाई में भी है एम बी, P बराबर, ठीक है, और B बराबर क्या होता है? आर ओमेगा, तो P बराबर क्या हो गया? एम आर ओमेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया? रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग, यानी कि जब रेखीय संवेग का आघूर्ण निकाला जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम रेखी P इंटू आर, समझ में आ गया? क्योंकि देखिए मैंने सिंपल बताया, रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग, ठीक है, तो यानी लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब देखिए जी क्या हो गया? एम आर ओमेगा इंटू आर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आर क्या हो गया? एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, इतना आ गया। इफ देयर आर द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, ठीक है, इफ देयर आर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, इफ देयर आर number of particles, number of particles, तो क्या हो गया? देखिए m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर टू ओमेगा, दिस, ठीक है, इतना आ गया। तो रेखीय संवेग के आघूर्णों के योग को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम। जे क्या होगा? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा कॉमन लिख लो और इसको लिख दो समेशन एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो जे बराबर क्या हो गया बेटा? आई ओमेगा हो गया। सिंपल से क्या रटने की जरूरत है? कोई नहीं, कुछ नहीं है इसमें, बताइए। देखिए अब शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशंस। घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, देखिए आप वी नो डेट क्या जानते हो आप?
सिंपल से देखो, एक चीज तो सब में लिख ही लोगे जब डिराइव करोगे। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, ये तो लिखना ही है आपको, ठीक है। माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है, ठीक है। तो बी केवल क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, यही तो होता है। और बी क्या होता है, आर ओमेगा, आर ओमेगा, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिया, के बराबर 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, के बराबर एम आर स्क्वायर क्या हो गया, आई और जे, हो गया डेरिवेशन, के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रिलेशनशिप को देखें, relations between torque and angular momentum, ठीक है। यानी कि बलागुण और कोणीय संवेग, ठीक है। वी नो दैट, अभी मैंने रिलेशन निकाला था, डेट टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा, टाउ आई अल्फा का क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो इसको डेल्टा ओमेगा आई अपॉन डेल्टा टी, इस पर क्या लिखते हैं, तो बराबर डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इतना आ गया, जे वाला क्या होता है आई ओमेगा, तो इसके बाद डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए इसी पे आता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम सिद्धांत, ठीक है। जस्ट चल रहा है, नहीं चल रहा, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इसी से बना रहे, देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ द एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि किसी पिंड पर बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो, यानी टॉर्क उसका कार्य ना कर रहा हो, ठीक है, तो डेल्टा जी यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यदि किसी पिंड पर उसका कोई बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इतना है। अब देखिए एक टॉपिक और छूट रहा है, उसको देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ मोशन के लिखने के लिए, ड्राइव करने के लिए आता है या नहीं आता है, तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन पूछ जरूर लिया जाता है कि लॉ ऑफ मोशन को आप रोटेशन फॉर्मूले, ठीक है। देखिए बी बराबर क्या होता है, इसके लिए सिंपल सा है, जो फाइनल वेलोसिटी है वी, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर दो, टी तो टी है ही, टी से टी, एस से थीटा से, ठीक है। अब देखिए पहला इक्वेशन क्या होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी, यही होता है, और ए को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो बी क्या है, ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट,
प्लस ये क्या है अल्फा टी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। पहला इक्वेशन जी आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको ड्राइव भी करना चाहो तो अल्फा बराबर बी नोट है, अल्फा क्या होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए अल्फा या डी ओमेगा लेके चलें इसको। देखिए अल्फा डी ओमेगा अल्फा वाला क्या है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ये इधर चला गया अल्फा डी टी बराबर डी ओमेगा। ये किसका है डिफरेंशिएशन का साइन है। तो देखिए अल्फा माइनस अल्फा सॉरी माना इनिशियल में इसका टाइम पीरियड क्या था 0, बाद में क्या हुआ t, माना कोई पार्टिकल है जी अपने जिस टाइम पे 0 में ओमेगा नॉट स्टेट पे है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या थी ओमेगा नॉट, बाद में क्या हो गई उसकी ओमेगा हो गई और ये डी ओमेगा, ठीक है। इतना आगे समझ। और ये dt, तो अल्फा dt का बनेगा तो कितना होगा t हो जाएगा t और ये t माइनस t 0, और ये इसका ओमेगा ओमेगा और ओमेगा 0, तो अल्फा ये क्या होगा t माइनस 0 बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो अल्फा टी बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। जो ओमेगा इधर आ गया तो ओमेगा वाला क्या आ जाएगा ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। पहला इक्वेशन हो गया सही, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखें। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है। एस को क्या लिखते हैं थीटा, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी नोटेड थीटा वाला क्या होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है। डी डी में ले लो डिफरेंशिएशन चल रहा है ना, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। तो थीटा डी टी वाला क्या हो गया डी ओमेगा, ठीक। थीटा वाला लेके चलना ना मैं, ठीक है। अरे इसको ऐसे लिख लो यार तुम लिख के ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया ओमेगा डी टी बराबर डी थीटा, ठीक है। और ओमेगा वाले लो स्टार्टिंग से पहले टी तक और डी टी, वैल्यू लग दे इसको, अभी देखो वैल्यू लग देते इसकी पहले से। ओमेगा वाला क्या था ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। और ये डी टी और ये डी थीटा, इसको लिख दीजिए ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी बराबर डी थीटा। अब देखिए ओमेगा नॉट इधर ले लो, इसको 0 से लेके टी तक कर दो, डी टी कर दीजिए प्लस इसको भी ऐसे कर दीजिए, अल्फा ले लो इधर कॉमन
0 से लेके टी डी टी बराबर 0 से लेके थीटा और डी थीटा। तो ओमेगा हो गया ओमेगा नॉट, इसको ले लो टी प्लस टी इसका कितना 1 होगा, फिर टी हो जाएगा, टी का पी -0 टी बचेगा अल्फा जी क्या हो इधर क्या टी, टी का क्या होगा t²/2 और t²/2 -0 और 0 से कोई मतलब नहीं है, इसको एक बार लिख दो थीटा लिख दिए, थीटा -0 थीटा लिख दिए, ठीक है। तो क्या हो गया ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर बराबर थीटा, यही तो है। देखिए तीसरा वाला देखें कितना आ गया। अब देखो तीसरा वाला ये तो निकल गया है, तीसरा वाला देखें b² बराबर u² प्लस 2as, यही तो होता है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। करके देखना इसको, नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर मेरा ये 9411000025 व्हाट्सएप नंबर। यदि कमेंट्स बॉक्स नहीं आता आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, न्यूमेरिकल का डाउट है तो लिख के मेरे को व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हो आप। यदि न्यूमेरिकल कुछ नहीं आ रहा समझ में या डेरिवेशंस नहीं आ रहा है तो इस पर लिख के मेरे को मैसेज कर सकते हो आप, क्योंकि देखिए फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा बैक लगती है। अब जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स में मैं देख रहा हूँ, फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा बैक लग गई है। और इससे पहले मैं टारगेट कॉलेज में था तो मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी और मेरा जो रिजल्ट था 100% था वहां पर। और जबकि मैं देखता हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सबसे ज्यादा फिजिक्स में बैक लगती है। यदि आप फिजिक्स में डेरिवेशन अच्छी तरह से कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात करेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट।